अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। बहुत सारे लोगों को ये इश्तियाक होता है कि सर हम सी पैक का नाम रोज़ सुनते हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हम चाइना जाएं और चाइना देखें चाइना कैसा है। आप बिल्कुल जा सकते हैं चाइना। कहने को तो चाइना बिल्कुल हमारे साथ बॉर्डर पे है, लेकिन अगर आप इसके ऐसे शहर देखना चाहते हैं जहाँ पर वाकई देखने के काबिल शहर हैं, तो उसके लिए आपको काफ़ी सफ़र तय करना पड़ता है और उसके लिए रिकमेंडेड यही होता है कि आप बाय एयर जाएं, चाहे वो बीजिंग हो, शंघाई हो, चोंगचिंग हो, ग्वांगझू हो। तो बहुत सारे शहर हैं और वाकई घूमने के लायक एक कंट्री है। अब जाना कैसे है? अब ये एक बड़ा ट्रिकी काम है। कहने को तो पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए क्राइटेरियाज बहुत सख्त रखे हुए हैं। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए क्राइटेरिया सख्त है। क्राइटेरिया क्या है या मेरा तरीका क्या होता है जाने का? मैं तो जब भी जाता हूँ बिजनेस के लिए जाता हूँ, तो मेरा जो वीज़ा होता है वो बिजनेस कैटेगरी का होता है, तो इसलिए मुझे तो कभी उस तरह से प्रॉब्लम नहीं आती। वो अलग बात है, इमिग्रेशन पे भी वो ग्रीन पासपोर्ट को तंग करते हैं। दूसरा ये है कि आप विजिटर वीज़ा ले लें, ठीक है। अब इन दोनों वीज़ाज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या है। देखो भाई, कोई भी वीज़ा आपने चाइना का अप्लाई करना है ना, तो आपने जहन में रखना है आपके पास एक अदद होना चाहिए इनविटेशन लेटर। अब अगर तो आप विजिट वीज़ा पे जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपका कोई दोस्त वगैरह वहाँ पर मौजूद होगा जो कि आपको इनविटेशन लेटर अरेंज करके देगा। या फिर अगर आपका कोई दोस्त अहबाब नहीं है, तो आप चाइना की कोई ट्रैवल एजेंसी को कॉन्टैक्ट करते हो, वो आपके लिए एक इनविटेशन लेटर अरेंज करेंगे और ऑब्वियसली वो आपसे पैसे चार्ज करेंगे। और जिसकी अमाउंट वेरी करती है, 25,000 से शुरू होकर कुछ लोग 1-1 लाख रुपया भी खर्च कर देते हैं सिर्फ इनविटेशन लेटर्स पे। ठीक है। दूसरा तरीका बड़ा इजी है, बड़ा जेन्युइन है, कोई पैसे नहीं लगते, सिर्फ आपकी जो एम्बेसी की फीस है आपने वो पे करनी है। वैसे तो एम्बेसी की भी कोई फीस नहीं है, सिर्फ बीच में जो मिडल में एक इदारा आता है जैसे जेरीज है, जिसके थ्रू आपने अप्लाई करना होता है, क्योंकि डायरेक्ट आप एम्बेसी नहीं जा रहे। तो अगर आप लाहौर से अप्लाई करें तो आप जेरीज के थ्रू भी कर सकते हो। तो उनकी एक फीस है 10,208 रुपये समथिंग करके, जो कि वेरी करती रहती है। तो वेरी से मुराद ये है कि हमारी करेंसी डी वैल्यू होती है, ये 10,000 से 12 भी हो जाएगी जब डॉलर 350 पे चला जाएगा। तो आप चीज समझ लो, आपके पास इनविटेशन लेटर होना चाहिए। इनविटेशन लेटर के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, लोग तो यहीं पर आके स्टक हो जाते हैं कि सर इनविटेशन लेटर ही नहीं है, और बात भी सही है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। जब मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूँ ना कि क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, मैं खुद भी जाता रहता हूँ। अब आगे कैंटन फेयर आ रहा है, इंशाल्लाह मेरा प्लान है अक्टूबर में वहाँ ट्रैवल करने का। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ ट्रैवल करते हैं, तो वो सर कहते हैं कि सर जी इनविटेशन लेटर मंगवा लिया हमने। अब इनविटेशन लेटर क्या होता है? सर जी वो मेरा वहाँ पे एक कंपनी वाला जानने वाला है, मैंने वी चैट पे उसके साथ गपशप की है और उसने जो है ना मुझे वो भेज दिया इनविटेशन लेटर। तो मैंने कहा अच्छा दिखाओ। जब इनविटेशन लेटर देखता हूँ तो वो सिंपल एक लेटर हेड पे होता है। अच्छा, वो जो लेटर हेड वाला इनविटेशन लेटर है, वो उस कंडीशन में चल जाता है अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यानी कि आप जिस भी शहर में हो, आप अगर आप गुजरात में हो, सियालकोट में हो, लाहौर में हो, तो आपको अपने मुतलका चैम्बर ऑफ कॉमर्स से एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होता है। ठीक है। अगर वो आपको क्लियरेंस दे देते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप उसे कह लें, तो एम्बेसी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन आज की न्यूज़ है, मैंने सुनने में आया कि अब एम्बेसी वो वाला लेटर भी एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो अब इनविटेशन लेटर से क्या मुराद है? बेसिकली इनविटेशन एक ऐसा लेटर है जो भी आपको बुला रहा होता है, चाहे वो एक कंपनी है, वो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करती है कि जी ये बंदा है, मैं इसे बुला रहा हूँ और मैं इसके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, ये इसकी कंपनी है, ये मेरी कंपनी है। तो ऑफिशियली उसको एक इनविटेशन लेटर इशू किया जाए। तो वहाँ का जो सरकारी इदारा इनविटेशन लेटर इशू करता है, उसे हम बार कोड वाला इनविटेशन लेटर भी कहते हैं। तो वो जो होता है उसके ऊपर तो आपको 2 सेकंड में वीजा मिल जाता है, वीजा कंफर्म होता है उसके ऊपर, अगर आपके पास बार कोड वाला इनविटेशन लेटर मौजूद है। अब ये तो मैं आपको वो तरीके बता रहा हूँ कि नंबर वन, आपका कोई दोस्त हो, आप वहां से इनविटेशन लेटर मंगवा लो। नंबर टू, मैंने आपको बता दिया कि अगर आप बिजनेस करते हो तो आप बिजनेस के किसी भी जो भी आपका सप्लायर है वहां पर जिसके साथ आपका बिजनेस है, आप उससे रिक्वेस्ट करके बार कोड वाला मंगवा लेते हो। तीसरा तरीकाकार भी आपको बता देता हूँ इनविटेशन का, अगर आप इनविटेशन से जान छुड़ाना चाहते हो, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपको फैसिलिटी देती है। वो आपसे पासपोर्ट्स कलेक्ट करती है और आपका वीज़ा एम्बेसी से लगवा के देती है, अगर आप चैम्बर के मेंबर हो। हाँ, लेकिन वो ऐसे नहीं कर देती, जाहिर बात है, वो भी आपसे कुछ सिक्योरिटी वगैरह मांगती है। सिक्योरिटी क्या होती है? जो जिन लोगों के तो पहले 3 4 5 वीज़े लगे होते हैं, उनकी तो टेंशन नहीं होती। चैम्बर को पता होता है कि यार ये रेगुलर फ्लायर हैं, वहाँ पे जाते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, रेगुलर ट्रैवलर हैं, रेगुलर बिजनेस करते हैं वहाँ पर, उनका कोई मसला नहीं। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मीन्स आपने अपने आप को क्लियर करना है। फिर चैम्बर आपका केस प्रोसेस करके एम्बेसी से आपको वीज़ा लगवा के देती है।
इनविटेशन हो गया। अब आ जाते हैं बेसिक डॉक्यूमेंट्स पे। बाकी डॉक्यूमेंट्स तकरीबन सिमिलर हैं, कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। उसमें आपका पासपोर्ट आ जाता है, डेफिनेटली वो 6 महीने से ज़्यादा उसकी एक्सपायरी होनी चाहिए। नंबर 2 आपका आईडी कार्ड हो जाता है। नंबर 3 आपका चैम्बर का सर्टिफिकेट है। नंबर 5 आपका एनटीएन सर्टिफिकेट। और आपके बाद उसके बाद आपने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी शो करनी है। बैंक स्टेटमेंट के साथ आपको बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी शो करना है। बहुत आसान है। अभी अपने बैंक मैनेजर के पास जाओ, शायद मुझे ये बातें करनी भी नहीं चाहिए, जो लोग तो कारोबार करते हैं उनके लिए ये बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि सर चाइना वीज़ा के लिए मिनिमम बैंक में पैसे कितने होने चाहिए, बैलेंस की क्या रिक्वायरमेंट है। तो भाई बैलेंस कम से कम 5 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए, ताकि आप एम्बेसी को बता सको कि भाई मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। क्लोजिंग बैलेंस आपका 5 लाख होना चाहिए। इसके अलावा चूंकि अभी सख्ती हुई है पाकिस्तानियों के लिए, और अगर आप मजीद अपना केस मुस्तहकम करना चाहते हैं और आप जायरिस के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, अपना केस खुद पुटअप कर रहे हो, तो उसके लिए तरीकाकार बेहतर ये है कि आप लास्ट 3 सालों की अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भी सबमिट कर दो, ताकि उन्हें पता चले कि यार ये रेगुलर बिजनेसमैन है। एनटीएन सर्टिफिकेट तो आपने लगा दिया, लेकिन साथ इनकम टैक्स का भी आप एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। उसके बाद आपने एक रिक्वेस्ट लेटर लिखना होता है अपने लेटर हेड पे, चूंकि आप बिजनेस कर रहे हो कि जी मैं जाना चाह रहा हूँ, मैं इस पर्पस के लिए जाना चाह रहा हूँ, तो काइंडली मुझे वीज़ा इशू किया जाए। बड़ा आसान है। अगर नहीं लिख सकते तो चैट जीपीटी पे जाके आप बताओ कि भाई चाइनीज़ एम्बेसी को मैंने रिक्वेस्ट लेटर लिखना है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, तो चैट जीपीटी आपको लिख देगा। उसमें आप अपनी कंपनी का नाम एंटर कर लो, जिन डेट्स में जाना चाह रहे हो डेट्स मेंशन कर दो, वो रिप्लेस कर दो और जाके आप प्रिंट करो। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने कंपाइल करने हैं और जाके आपने कहाँ पर दे देने हैं। हाँ, इसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाइना का एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आप वहाँ फिल करके डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकालो, अपनी पूरी फाइल तैयार करो, जैरिस के पास चले जाओ, वहाँ पे जाके उन्हें कहें सर चाइनीज़ ये मैंने केस सबमिट करना है। वो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके चेक करेंगे, अगर सारी चीज़ें ओके होंगी वो आपसे कहेंगे जी फीस सबमिट कर दें। आपने फीस सबमिट करनी है। लास्ट फीस जो थी उनकी 10,208 रुपये थी, अब कितनी चल रही है आई डोंट नो। करेंसी फ्लक्चुएट होने की वजह से, डॉलर ऊपर जाने की वजह से फीस चेंज हो जाती है। तो कहते यही है कि जी आपका महीना लगेगा जवाब आने में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेरा हमेशा वीज़ा विद इन ए वीक आ जाता है चाइना का, तो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो वो आपका केस उठाएंगे, एम्बेसी भेजेंगे, एम्बेसी प्रोसेस करेगी, सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी। सारे डॉक्यूमेंट्स अगर ओके होंगे तो आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा पेस्ट होके आ जाएगा। ये ई वीज़ा इशू नहीं करता चाइना, जो है चाइना हमको इशू करता है पेपर वीज़ा, उसको स्टिकर वीज़ा भी कहते हैं, तो वो करता है वीज़ा इशू। और तरीकाकार सिंपल है, कोई इसमें एजेंटों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, और ये काम आप खुद भी कर सकते हो। ऑनलाइन बैठ के आप अपना फॉर्म फिल करके सारा कुछ कर सकते हो। तो अगर तो आप किसी पर्पज़ के लिए जा रहे हो, लाइक बिजनेस के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह आपका बड़ा आसानी से लग जाएगा। अगर आप कैंटन फेयर में जा रहे हो तो कैंटन वाले भी आपको इनविटेशन भेजते हैं, आप उसको भी एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी सी सख्ती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो बेहतर ये है कि अगर आप कोई भी फेयर अटेंड करने चाह रहे हैं चाइना में, थ्रू चैम्बर ऑफ कॉमर्स चले जाएं, आपके लिए सारे रास्ते आसान हैं। चूंकि चाइना ज़्यादातर जाते बिजनेसमैन हैं, और तकरीबन सारे बिजनेसमैन का ताल्लुक चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लाजमी होता है, इसलिए आपके लिए वीज़ा की अपॉर्चुनिटी बेहतरीन है। अगर आप हमारे साथ भी ट्रैवल करना चाहते हैं अक्टूबर में, तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, लेकिन अभी ना कीजिएगा। कम से कम 20-25 दिन बाद आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तब तक ज़रा न्यू पॉलिसीज चाइना की आ जाए, क्या वो बार कोड वाला इन्विटेशन रिक्वायर कर रहे हैं, और चैम्बर इस बार हमें कैसे ट्रीट करेगा। क्योंकि आपको पता है ना, कोविड के अंदर ये जो कैंटन फेयर होता था ये सारा ऑनलाइन होता था। ऑनलाइन बायर्स अपने आप को रजिस्टर करके ऑनलाइन ही एग्जीबिशन देख रहे होते थे, वर्चुअली सारा। लेकिन अब सिचुएशन डिफरेंट है, आप फिजिकली कैंटन फेयर विजिट कर सकते हैं। कैंटन फेयर है क्या, बेसिकली जाके इसको आप गूगल कीजिएगा तो एक बार आपको मज़ा आएगा। कैंटन फेयर दुनिया के बड़े एग्जीबिशंस में से एक है, जहाँ पे चाइना के तकरीबन हर इंडस्ट्री के जो सप्लायर्स हैं वो वहाँ आते हैं। किन लोगों को जाना चाहिए, जो कि बड़े लेवल पे इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि वो इंपोर्ट आप पाकिस्तान में करो। आपको चाइना में अच्छे सप्लायर मिल गए, आपको अफ्रीका में क्लाइंट मिल गया, चाइना से खरीदो अफ्रीका भेज दो। आपको अमेरिका में अच्छा क्लाइंट मिल गया, आप चाइना से खरीदो अमेरिका में भेज दो। तो ये तो एक बड़ा मज़े का एक बिजनेस है। जो लोग ये सोच लेके जा रहे हैं कि मैं सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि मेरा पाकिस्तान में कुछ इंपोर्ट करना, तो भाई पाकिस्तान में तो इस टाइम इंपोर्ट बंद पड़ी हुई है, एलसीज खुल नहीं रही। तो बेहतर ये है भाई, पूरी दुनिया आपकी मार्केट है। चाइना से खरीदो कहीं और भेज दो, चाइना से खरीदो मलेशिया भेज दो, चाइना से खरीदो थाईलैंड भेज दो। ये सारे रिलेशन बेस हैं। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आपकी नेटवर्किंग अच्छी है,
तो ये सारा बिजनेस होता है नेटवर्क बेस पे। तो अगर आप नेटवर्किंग करने में कामयाब हो, आपके पास क्लाइंट मौजूद है, तो भाई ये फेयर एक मस्ट विजिट प्लेस है, जो कि एक बार आपकी आंखें और दिमाग दोनों खोल देगा और आप कहोगे कि सर मज़ा आ गया। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।